नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 31 उत्तराखंड। मैं हूं आपके साथ प्रखर। अब वक्त तो चला है बागेश्वर बुलेटिन का, तो आइए रुक कर लेते हैं खबरों का। बागेश्वर में लंबे समय से चर्चाओं में रहा कांडा एएनएम ट्रेनिंग स्कूल, जिसके स्वीकृत स्थल कांडा होने के बावजूद इसे बागेश्वर शिफ्ट किए जाने को लेकर कांडा वासियों में भारी रोष गहराया हुआ था। ऐसे में दानपुर महोत्सव के शुभारंभ के मौके पर पहुंचे सूबे के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एएनएम ट्रेनिंग स्कूल को कांडा में ही बनाने की घोषणा की है, जिससे कांडा में खुशी की लहर दौड़ पड़ी। कांडा क्षेत्र के लिए बहुत ही बड़ा दिन और बड़े खुशखबरी का विषय है कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी ने कांडा में एएनएम सेंटर को पुनः खोलने की घोषणा कर दी है। मैं उनका पूरा क्षेत्र की ओर से तहे दिल से आभारी हूं तथा इसमें समस्त कांडा क्षेत्र के संघर्ष करने वाले सभी महानुभावों, स्पेशली इसकी जो पहल कहेगी हिंदुस्तान अखबार द्वारा इसमें पहल कहेगी, मैं तहे दिल से हिंदुस्तान अखबार का तहे दिल से आभारी हूँ। समस्त क्षेत्रवासियों की वजह से आभारी हूँ। और इसमें कांडा के जो ससोला और हथरसिया के क्षेत्रवासी पंत परिवार, उनका मैं तहे दिल से आभारी हूँ, जिन्होंने 24 नाली भूमि सरकार के नाम बेनामा करके ये जमीन दी है। उनके लिए भी एक बहुत हर्ष का विषय है। कांडा कमसार की जनता के लिए अत्यंत खुशी का समाचार है। कल दानपुर महोत्सव के शुभारंभ अवसर पर उत्तराखंड के माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी ने कांडा ससोला एएनएम प्रशिक्षण केंद्र का भवन उसी स्थान पर निर्मित करने की घोषणा की है। चूँकि यह प्रशिक्षण केंद्र वर्ष 2012 में स्वीकृत हुआ था, बीच में साइट डेवलपमेंट का कार्य भी इसमें हो चुका था, लेकिन कार्य बंद था। सूचना के अधिकार के तहत प्राप्त सूचना से ज्ञात हुआ कि उक्त प्रशिक्षण केंद्र को कांडा ससोला से बहुली बागेश्वर में शिफ्ट किया जा रहा है। बागेश्वर में कांडा महोत्सव इस बार 23 से 25 दिसंबर तक रामलीला मैदान में होना सुनिश्चित हुआ है। इस दौरान कमेटी के अध्यक्ष हीरा सिंह करम्याल ने सभी से सहयोग की अपील की है। आपको बता दें कि कार्यक्रम में विभागीय विकास प्रदर्शनी के साथ स्थानीय उत्पादों के स्टॉल भी लगाए जाएंगे। साथ ही स्कूली बच्चे रंगारंग कार्यक्रम प्रस्तुत करेंगे। वहीं कुमाऊनी स्टार नाइट का भी आयोजन होगा। ऐसे में कार्यक्रम के संयोजक बीरेंद्र नगरकोटी ने बताया कि सूबे के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इसका शुभारंभ करें और समापन पर पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत पहुंचे, इसके लिए प्रयास किए जा रहे हैं। माँ काली के पावन भूमि में आज हमारे इस क्षेत्र का एक रंगारंग महोत्सव, कांडा महोत्सव के रूप में आज पहली बैठक मंदिर परिसर में यहाँ पर संपन्न होने जा रही है। मैं समस्त क्षेत्रवासियों की ओर से और सभी यहाँ पर आगंतुक उपस्थित महानुभावों को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ कि आप लोगों ने इस महोत्सव को संपन्न कराने के लिए अपनी अभूतपूर्व उपस्थिति यहाँ पर दर्ज की। और माँ काली से प्रार्थना करता हूँ कि इस प्रकार से रंगारंग कार्यक्रमों के लिए और भी सामाजिक जो भी यहाँ पर आयोजन होते हैं, उसके लिए यहाँ पर हमेशा आप लोग उसे संपन्न करने के लिए तत्पर रहते हैं। कांडा महोत्सव का मंचन यहाँ पर हुआ था और पिछले वर्ष कोविड की वजह से हम लोग उसको नहीं करा पाए थे, और इस वर्ष आज कांडा महोत्सव के सभी पदाधिकारी माँ कालिका मंदिर परिसर में यहाँ पर उपस्थित हैं। और सभी लोगों ने एक फैसला यहाँ पर लिया है कि जिस प्रकार से हमने गोलू मंदिर से रामला मैदान कांडा तक जो सभी इस कांडा क्षेत्र की सम्मानित जितने भी विद्यालय थे, सभी विद्यालयों की अपनी अपनी झांकियाँ और ढोल नगाड़ों के साथ एक बहुत ही सुंदर कलश यात्रा के साथ उसका शुभारंभ यहाँ पर होगा। तो इस वर्ष सभी लोगों ने निर्णय लिया कि 23 दिसंबर को उसका शुभारंभ यहाँ पर होगा। 23, 24, 25 3 दिवसीय यह कांडा महोत्सव का मंचन इस क्षेत्र में यहाँ पर। बागेश्वर गरुड़ के नौघर और मालदेव में स्वीप टीम की ओर से ग्राम प्रधानों और बीएलओ के साथ मिलकर
वोटर्स रिव्यू कार्यक्रम चलाया गया, जिसमें 6 नए मतदाताओं ने मतदाता सूची में नाम जोड़ा। साथ ही कई मतदाताओं के नाम संशोधित भी किए गए। इस दौरान स्वीप के सहायक नोडल अधिकारी आलोक पांडे ने बताया कि 1 नवंबर से 30 नवंबर तक ये अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें कई गतिविधियों के जरिए जनता को जागरूक भी किया जा रहा है। उसी के साथ हमने आज प्रारूप 6 के फॉर्म भी नए भरे गए और जो जिनकी मृत्यु हो गई या बाहर गए हैं वो भी हमने प्रधान के सहयोग से सही किया। और जो स्वीप की टीम थी उन्होंने भी हमारा बहुत सहयोग किया। उनकी वजह से भी हमने मतलब बहुत कुछ उसमें सीखा भी, उन्होंने हमें बताया भी कि कैसे फॉर्म भरा जाता है, कैसे क्या किया जाता है। बागेश्वर में जिलाधिकारी विनीत कुमार ने राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय में ईवीएम मशीन के लिए बनाए गए स्ट्रांग रूम, सीसीटीवी कंट्रोल रूम का मासिक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने ईवीएम और वीवीपैट मशीनों के सुरक्षा में तैनात सुरक्षा कर्मियों को कड़े निर्देश दिए। साथ ही ईवीएम और वीवीपैट मशीनों की सुरक्षा में लापरवाही नहीं बरतने की बात कही। इस दौरान उन्होंने सीसीटीवी कंट्रोल रूम की व्यवस्थाओं के बारे में भी जानकारी ली। बागेश्वर में कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन की बाहरी देशों में दस्तक देने से जिला प्रशासन की ओर से सतर्कता बरतते हुए जिले की सीमाओं में निगरानी बढ़ाने और सभी लोगों का टीकाकरण करने के बारे में जिलाधिकारी विनीत कुमार की अध्यक्षता में जिला कार्यालय सभागार में चिकित्सा विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक आयोजित की गई। इस दौरान बैठक में जिलाधिकारी ने कहा कि दक्षिण अफ्रीका और इजरायल समेत 12 देशों में कोरोना का नया वेरिएंट ओमिक्रॉन वायरस तेजी से फैल रहा है, जिसकी रोकथाम और नियंत्रण के लिए सरकार की ओर से जारी दिशा निर्देशों का कड़ाई से पालन किया जाना है। देखिए, आज हमने जो डिस्ट्रिक्ट टास्क फोर्स है कोविड से रिलेटेड, उसकी आज हमने बैठक करी है और इसमें सभी जो हमारे MOICs है, SDM से ADM है, CDO हैं, जो भी इसके संबंधित अधिकारी हैं, वो सभी इसमें उपस्थित थे। आज हमने बेसिकली एक जो नया थ्रेट हमें दिख रहा है, जो हमारा नया वेरिएंट, कोविड का नया वेरिएंट आया है ओमिक्रॉन, उससे रिलेटेड जो भी शासन ने या सरकार ने जो अभी SOPs जारी करी है, तो आज उस पर हमने चर्चा करी है कि उसका अनुपालन डिस्ट्रिक्ट में हम लोग 100% हम लोग उसका अनुपालन यहाँ पे करवाया जाए। साथ ही हमने ये डायरेक्शंस दिए हैं कि हमारा जो सैम्पलिंग रेट है उसको भी हमें बढ़ाने। बागेश्वर के मतदाताओं को ईवीएम और वीवीपैट मशीनों की ओर से अपने मताधिकार का प्रयोग करने के बारे में जागरूक करने के उद्देश्य से जिले की 2 विधानसभा क्षेत्रों के लिए जिलाधिकारी विनीत कुमार ने जिला कार्यालय परिसर से 2 प्रचार वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस दौरान जिलाधिकारी ने कहा कि मतदाताओं को 2022 विधानसभा निर्वाचन में अपने मताधिकार का प्रयोग ईवीएम और वीवीपैट के माध्यम से करने के लिए डेमो के माध्यम से जागरूक किया जाएगा। इसके साथ ही जिला निर्वाचन कार्यालय समेत रिटर्निंग ऑफिसर कार्यालय में भी इसकी व्यवस्था की जा रही है। देखिए, सभी जो हमारे वोटर्स हैं उनको जागरूक करने के लिए हमने यहाँ पे डेमोस्ट्रेशन वैन्स चलाई हैं। 2 डेमोस्ट्रेशन वैन्स दोनों विधानसभाओं के लिए एक डेमोस्ट्रेशन वैन चली है, जो ये पूरे क्षेत्र में घूम के, पूरे विधानसभा में घूम के लोगों को ईवीएम और हमारे जो वीवीपैट है वो किस प्रकार से काम करती है, किस प्रकार से आपको जो है वोट देना है, उसके संबंध में जागरूकता लेकर आएंगे। इसके साथ ही हमने वोटर्स को जागरूक करने के लिए, वोटर्स को इसके संबंध में जानकारी देने के लिए हमारे जो DO, हमारा जो कलेक्ट्रेट है, साथ में हमारे जो ROs हैं, उन कार्यालयों में भी इसकी व्यवस्था की जा रही है, तो वो भी बहुत जल्दी। बागेश्वर में आम आदमी पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष बसंत कुमार ने रविवार को पार्टी की वीडियो वैन को रवाना किया। आपको बता दें कि ये वैन लोगों को पार्टी की रीति नीति से जोड़ने के लिए मील का पत्थर साबित होगी। इस दौरान प्रदेश उपाध्यक्ष ने कहा कि वीडियो वैन के जरिए लोगों को विकास के मॉडल दिखाए जाएंगे। वहीं उन्होंने कहा कि कार्यकर्ता
कार्यकर्ताओं की एक साल की मेहनत उत्तराखंड के विकास में क्रांति ला सकती है। ऐसे में विधानसभा चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी अपनी तैयारियां जोरों पर कर रही है। साथ ही उन्होंने कहा कि भाजपा और कांग्रेस ने प्रदेश को छला है। ऐसे में उन्होंने प्रदेश में आम आदमी पार्टी की सरकार बनने के बाद उत्तराखंड में विकास होने की बात कही। बागेश्वर बुलेटिन में अभी इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ 31 उत्तराखंड। धन्यवाद। उत्तराखंड से जुड़ी तमाम खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।